केंद्र सरकार में मंत्री बने, पहली बार सरकार बनी, फिर केंद्र से राज्य में आना, इज इट पेनफुल फॉर यू? क्योंकि कई लोगों को लगता है ये डिमोशन था। मुझे एहसास हुआ कि जो इर्द गिर्द इतने सारे सैटेलाइट मेरे घूमते थे वो सारे गायब हो गए। शोबिश की दुनिया का सच। एक गोली की आवाज होती है जब बंदूक के बाहर से निकलती है, एक गोली की आवाज होती है जब उनके पास से निकलती है। दोनों आवाजें अलग होती हैं। क्या अंतर होता है, यही बता दीजिए। आपने देश का मान किया, सम्मान बढ़ाया, फौज में आप थे, केंद्र सरकार में मंत्री बने, पहली बार सरकार बनी, फिर केंद्र से राज्य में आना, इज इट पेनफुल फॉर यू? क्योंकि कई लोगों को लगता है ये डिमोशन था। आप उस सरकार में एडजस्ट नहीं कर पाए जो मोदी जी की सरकार थी और आपकी शुरुआत वहां हुई थी। शिवांकर, हालांकि तुमने अपने सवालों को चेंज करके जो तुम गेंद बाद में डालना चाहते थे तुमने पहले डाली। जिक्र हो गया था तो मुझे लगा फ्लो में। हाँ, बट बड़ा अच्छा सवाल है। और मैं उसको शुरू करता हूँ कि जब मैं राजनीति में जाने की सबसे पहली बार मैंने सोचा तो लोगों ने कहा कि राज्यसभा में चले जाओ। मैंने कहा कि अगर राजनीति में ही जाना है तो लोकसभा में जाना है, क्योंकि असली राजनीति तो वही है ना जहां जनता आपको चुनकर भेजे। ट्रू, नॉट नॉमिनेटेड बाय समवन। बाकी आजकल एक नॉमिनेशन भी होता है। कुछ खिलाड़ी, आप खिलाड़ी हो, गायक हो, कलाकार हो, आप नॉमिनेट होते हैं, 5 नॉमिनेट होते हैं राज्यसभा। लेकिन अगर राजनीति में जाना है, अब फौजी बनना है तो युद्ध नहीं लड़ा तो फौजी क्या लड़ा? सही बात। अगर गोली आपके इधर से नहीं निकली तो फौजी क्या, है ना? एक गोली की आवाज होती है जब बंदूक के बाहर से निकलती है, एक गोली की आवाज होती है जब कान के पास से निकलती है। दोनों आवाजें अलग होती हैं। क्या अंतर होता है, यही बता दीजिए। जब नजदीक से निकलती है साउंड बैरियर तोड़ती है और एक अलग आवाज आती है। वो धाए वाली आवाज नहीं आती, बहुत अलग आवाज आती है और आपको पता रहता है कितने नजदीक से निकली। तो फौजी क्या? तो उसी तरह अगर राजनीति में है और ये वाला लोकतंत्र वाली लड़ाई नहीं लड़ी तो मेरे को फौजी वाली वाइब्स, तो नेता क्या, वाइब्स आने लग गई मुझे। मैं उस समय लोकसभा में जाना चाहता था। लोकसभा में जाते ही 4 महीने के अंदर आपको मंत्री बना दिया। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहले मेरी ऊपर कृपा जो करी वो 2019 में मुझे मंत्री ना बनाकर करी। जब मंत्री नहीं बना तब मुझे एहसास हुआ कि जो इर्द गिर्द इतने सारे सैटेलाइट मेरे घूमते थे, जिन्हें मुझे लगता था ये तो वाकई में मुझे चाहते हैं, वो सारे गायब हो गए। शोबिश की दुनिया का सच। तो असलियत क्या है? हाँ, असलियत पहचानो राज्यवर्धन। ये उसमें मत रहो, इस भ्रम में मत रहो। ये कुर्सी की ताकत है, ये तुम्हारी ताकत नहीं है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो पहला आशीर्वाद मोदी जी ने मुझे वो दिया। फिर मैं देखता था कि राजस्थान की राजनीति को मैं बहुत गौर से देखता था। वहां के विधायक, उनकी एक अलग चहल पहल रहती थी। सांसद होने का एक अलग रुतबा रहता था, लेकिन जनता इर्द गिर्द रहती थी विधायकों के। और मुझे दूसरा जो आशीर्वाद मोदी जी ने दिया, जिसके बारे में मुझे जानकारी कतई नहीं थी। हाँ, ऐसा नहीं था कि बातचीत हुई और मैंने कहा ठीक है साहब वहां भेजिए, ऐसा नहीं। कप्तान तय करता है कि अब आप कवर से निकलकर स्लिप्स में आ जाओ। बॉस इज ऑलवेज राइट। बॉस इज राइट भैया, बॉस इज सीइंग समथिंग जो हम नहीं देख सकते। दूसरा बहुत बड़ा आशीर्वाद जब उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि आप विधायक की लड़ाई लड़िए, वहां राजस्थान में जाइए। उससे असली राजनीति जो होती है। सकपकाए थे इस वक्त आप क्या? ना, मेरा लॉन्चिंग ये हुआ था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तकरीबन एक्सपेक्ट सा ही कर रहा था कि एक मेरी एजुकेशन पूरी होनी बाकी है। तो सियासी एजुकेशन जो मैंने कहा कि मैं भले ही 40 साल की उम्र में मैं राजनीति में आया, बट आया तो नर्सरी में ना। आप तुरंत आपको चढ़ना है, कॉलेज तक पहुंचना है। जो लोग स्कूल से कॉलेज से जो शुरू हो जाते हैं उनको एक अलग अनुभव होता है। तो मैं तो अपनी 2 जीवन जीकर, सेना का, खेलों का जीवन जीकर आया। तो मैं आया तो नर्सरी में ना, लेकिन तुरंत सीखना है। जैसे खेलों के अंदर तुरंत जीतना है। तो एनीवे, वो एजुकेशन जो बची हुई थी वो होनी बहुत जरूरी थी, और वो थी राजनीति की गुत्थम गुत्था की लड़ाई।
राजनीति का गहरा सीखना। हाँ, जब आप बिल्कुल दुश्मन के मोर्चे पे पहुंच जाते हो ना, तो गोली नहीं चलाते, उसके बाद बेनेट लगाते हो, चक्कू लगाते हो अपने राइफल के ऊपर, और फिर वो जो युद्ध होता है वो गुत्थम गुत्था का लड़ा युद्ध होता है। तो जैसे आपने कहा ना, ओछी भाषा ऊपर कम होती है, वहाँ नीचे की राजनीति जितना नीचे जाएंगे उतनी ज़्यादा ये होता है। तो वो सीखना भी बहुत ज़रूरी था। तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन एक एजुकेशन है शुभंकर। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं ऊंचाई पर पहुंच गया यानी जीवन खत्म नहीं। आपने एक पड़ाव पार करा, मुश्किल पड़ाव था, कोई बात नहीं, लेकिन एक पड़ाव ही तो पार करा, जीवन तो बाकी है। लाइफ इज अबाउट एक्सपीरियंसेस, लाइफ इज अबाउट एजुकेशन। अगर आपके पास पैसा है, वो पैसा कुछ नहीं खरीद सकता। एक्सपीरियंस है तो वो पैसा नहीं खरीद सकता। ट्रू। तो ये सब अनुभव हैं जीवन के। अगर मेरे को 3 पहलू जीवन में जीने को मिल रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा, पिछले जन्म के मेरे पूर्वजों के अच्छे कर्म थे जो आज मुझे करने को मौका मिला, और मैं इस बात को मानता हूं कि इस जन्म में भी जो मेरे लिए लिखा है वही पाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। मेरी पत्नी और मुझे अक्सर ऐसा होता है ना कि बहुत पहुंचे हुए सिद्ध लोग मिलते हैं, और उनमें से एक ने कहा कि आप बहुत नजदीक हैं कुछ मुख्य पदवी पाने के लिए। मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा हूँ क्या है पदवी, आप समझते हैं। मुझसे भी कहा गया। हाँ। अगर आप ये कर देंगे, मेरी पत्नी भी साथ में थी, मैंने कहा अगर आप ये करेंगे तो 100%। उसके बाद जब हम वापस आ रहे थे तो चुप थे। ये मेरी पत्नी ने मेरी तरफ देख के बोला कि उन्होंने जो कहा हम वो नहीं करेंगे। तो मैं जिज्ञासा थी, मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि जो हमारे जीवन में लिखा नहीं है उसको पाना यानी हमारे बच्चों से या कहीं ना कहीं किसी से छीना जाएगा उनका अधिकार। तो जो मिल रहा है वही हमारे लिए सब कुछ है। तो मैं इस जीवन में भी सही कर्म करना चाहता हूं, कर्मों की लड़ाई में सबसे आगे रहूंगा। ये पोजीशंस वगैरह तो ये तो बहुत मटेरियलिस्टिक है ना, तो इंसान ही तो दे रहा है ये पोजीशंस महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जिसका हिसाब वो ऊपर वाला रख रहा है उस हिसाब के अंदर मैं आगे रहूंगा जीवन के अंत में। और मैंने सेना में रहा हूं, सेना में मैंने खत्म भी करे हैं लोग। आपके हाथ और पांव में इतनी उंगलियां नहीं होंगी जितने लोगों को मैंने खत्म करा है। जब मैं वापस वहां से आया तो मेरी नानी ने कहा कि इसका स्नान करवाओ, पता नहीं क्या क्या करवाओ, इसके तो पाप धुलवाओ। मेरी माँ ने बोला कतई नहीं, ये अपने धर्म का निर्वहन करके आया है। उसमें मेरे को कतई वो ग्लानि नहीं है या कुछ या भय या कुछ। भगवान के सामने जाऊंगा, जो करा देश के लिए करा, बिल्कुल सही करा। कर्म के उसमें आगे रहूंगा। तो यही वही है कि आज जो भी जैसा जैसा काम आता रहेगा उसको बिल्कुल सही रूप से करते रहो। उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, हो जिंदा तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है।